नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं मॉक टेस्ट RWA का एनालिसिस करना है। इसका भर्ती है हमारे यूपी पुलिस SI स्टेनो एंड ASI भर्ती 2024 जो प्रचलित है। इसकी परीक्षा जस्ट कांस्टेबल के बाद होने वाली है। उसका एनालिसिस लेकर आए हैं हम RWA का, यानी रोजगार विद की टीम का। तो ये 7/7/2024 का टेस्ट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा बेस्ट एनालिसिस क्या रहा, मेरा स्कोर क्या रहा, स्ट्रेटेजी क्या करनी चाहिए आपको स्कोर बढ़ाने के लिए, और आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे आपको करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि मैं एक एक करके सारे मॉक टेस्ट आपको कराऊंगा, एनालिसिस कराऊंगा और दिखाऊंगा कैसे स्कोर बढ़ता है। अभी मेरा स्कोर क्या है प्रेजेंट का, और इसके 10 दिन बाद 15 दिन बाद का क्या स्कोर रहेगा, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। कैसे मैंने स्कोर बढ़ाया ये भी मैं बताऊंगा, तो चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये देखिए बेस्ट जो कट ऑफ सेफ स्कोर है वो क्या है। तो जो आज का सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ स्कोर स्कोर रहेगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, कह सकते हैं कि कितना स्कोर आप आज के टेस्ट में कर सकते हैं। मैं देखो वही मैं बात करूँ आपकी हिंदी और कंप्यूटर। देखो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होगा कि आपका इसमें आता है हिंदी और कंप्यूटर आता है 50 क्वेश्चन उसके आते हैं, GS के 50 क्वेश्चन आते हैं, मैथ और इसमें आता है जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के 50 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 घंटे का समय होता है। ठीक है, 200 क्वेश्चन और 2 से 1/2 आवर का टाइम आपका रहता है। ठीक, इसके सापेक्ष में मैं आपको बताऊं कितना स्कोर आपको करना चाहिए था इस टेस्ट में। देखिए हिंदी और कंप्यूटर में, हिंदी और कंप्यूटर में आपके 35 क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। ठीक है, GS में आप 30 क्वेश्चन आपके कर सकते हैं। अब देखो जब अगर GS में कम रहते हैं तो आप हिंदी और कंप्यूटर में आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। वहीं मैथ की बात करूँ तो मैथ का 30 क्वेश्चन और रीजनिंग का 40 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक, ये है आपको टोटल ओवरऑल इसका बैठता है कितना, लगभग 135 क्वेश्चन आपके बैठ रहे हैं, यानी 200 में से 135 क्वेश्चन आपके इस टेस्ट के हिसाब से सही है। क्यों सही है? कि कई सारे क्वेश्चंस इसमें बहुत टफ हैं, जो मेंटल एप्टीट्यूड जो होती है, जो पुलिस एप्टीट्यूड के क्वेश्चन या कॉन्स्टिट्यूशन वाले हैं, उसमें जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे तो उसका भी पढ़ना है। ये सारी चीज़ें ठीक है। अब इसकी बात करूँ कि जो सेफ स्कोर क्या रहता है, यानी कट ऑफ का जो फाइनल कट ऑफ का जो रहता है वो क्या रहता है। सेफ स्कोर मेल की 145 क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं इस टाइम पे, 145 प्लस माइनस 5 यानी 40 45 50 तक आप कर रहे हैं, 40 से लेकर 50 तो बहुत अच्छा स्कोर है। इसी नंबर से आपको सिलेक्शन हो जाता है स्टेनो के लिए। ठीक है, हालांकि आपको स्टेनो आती हो और ASI मिनिस्ट्रियल की कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगी, लेकिन जब तक एग्जाम होगा आपका स्कोर बढ़ जाएगा। वहीं फीमेल की बात करूँ तो अगर 135 क्वेश्चन भी आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर चलते हैं हम कि आपको स्कोर मेरा स्कोर क्या रहा, यानी एनालिसिस, आज का एनालिसिस दिखाते हैं। अब देखिए ये मैंने आज टेस्ट दिया था, पहला ही है, पहले टेस्ट दिया है, इससे पहले अभी तैयारी इतनी अच्छी नहीं चल पा रही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मेरा स्कोर अगर मैं कम कर रहा हूँ, स्कोर 124 करेक्ट क्वेश्चन है, इसमें 58 इनकरेक्ट है। ओवरऑल जो स्कोर है मेरा 248 नंबर है, 102 रैंक है जब तक दिया 500 में। ठीक है, 102 मेरी रैंक है। तो ये सारी 80 परसेंटाइल है, 80.93 ये परसेंटाइल रहा। तो स्कोर हालांकि कम है मेरा, जो मैंने बेस्ट स्कोर निकाला है, लेकिन जो थोड़ा प्रैक्टिस में इस टाइम बच्चे वो 135 प्लस क्वेश्चन और 140 तक मतलब इजीली कर ले जाएंगे जो प्रैक्टिस में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बहुत तो कम नहीं है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है, देखो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर मान लो आपका स्कोर कम आ रहा है तो आपको क्या है कि डीमोटिवेट नहीं होना है। क्या डीमोटिवेट नहीं होना, अरे यार मेरा तो बहुत ज़्यादा कम स्कोर आ गया तो मैं तो बहुत ज़्यादा, तो इससे क्या है आप अपने आप को इससे मोटिवेट करो, यार इस बार इतने आए तो अगली बार में और ज़्यादा मैं मेहनत करूंगा। जो जो गलतियां हुई हैं उनको पकड़ो, उनको फिर प्रैक्टिस करो कि किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन सी गलतियां मैं कर रहा हूँ, उस पर काम करो। उस पर काम करोगे तो नेक्स्ट टाइम में आपका स्कोर ऑटोमेटिक 10 क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये है। अब देखो क्या देखता मैं बताता हूँ आपको किस किस में मेरी ज्यादा गलती है, किस में कितने नंबर। देखो हिंदी और प्लस कंप्यूटर का
50 क्वेश्चन है, इसमें से मेरे 33 क्वेश्चन हैं, 17 गलत हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है कि 17 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि हिंदी हिंदी का आपके 25 क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने कंप्यूटर में गलतियां बहुत की थी, कंप्यूटर का रिवीजन नहीं था, तो इसलिए कंप्यूटर में गलती हुई। तो इसलिए भाई सबसे जरूरी है कि रिवीजन पढ़ रखा है हालांकि मैंने, लेकिन क्या है रिवीजन नहीं है, तो रिवीजन ना होने की वजह से इतनी गलतियां हुई हैं। तो आपको क्या करना है, और सबसे दूसरी बात गलती क्या हुई है मेरी, 23 मिनट, यानी कि ये समय बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये डायरेक्ट टिक मार्क क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई सॉल्यूशन तो करना नहीं होता है, तो इसलिए मैं 23 मिनट लिए, तो ये समय ज्यादा है। आपको क्या 15 से 20 मिनट में आपको ये सेक्शन कर लेना है कवर, ठीक है, 15 से 20 मिनट में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम जीएस की तरफ। ठीक है, ये है बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल सेक्शन। इसमें क्या, इसमें देखो मैंने बताया लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं, तो लॉ के क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे हैं जो पता ही नहीं है, और उसकी वजह से गलतियां हुई। अब देखो इसमें मेरे 22 क्वेश्चन गलत हुए हैं, सही हुए हैं, और 23 गलत हो गए। कितनी गलत बात है, लेकिन नहीं, मैं इससे क्या करूंगा, सीख लूंगा। इसमें टाइमिंग मैंने ठीक है, ज्यादा टाइम ने 13 मिनट में दिया है, तो ठीक है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लिया है। टाइमिंग का जो मैं बात करूँ, तो टाइमिंग मैंने ठीक कवर की है इसमें, लेकिन जो क्वेश्चंस की एक्यूरेसी है वो कम है, तो इसलिए मुझे इस पे वर्क करना होगा, क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक लॉ के भी इसमें गलतियां ज़्यादा हुई थी, और जीके क्वेश्चन सही हुए। दिखाऊंगा कौन कौन सी आप मेरी गलतियां हुई जो बेसिक सिली मिस्टेक है, जो आपकी नहीं होंगी, हो सकता है और नहीं होनी चाहिए। सिली मिस्टेक से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, मेरे इसमें 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इजी इजी क्वेश्चन थे, जो कई कई बार पढ़ रखे हैं फिर भी गलत हो गए। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चंस को कहाँ से सुधारना है, कौन सा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर हम बात करते हैं मेंटल एप्टीट्यूड, जो रीजनिंग का आपका पोर्शन है। रीजनिंग में देखो 38 क्वेश्चन सही है मेरे, और 5 गलत हुए हैं, 7 मैंने छोड़ दिए। वो क्यों छोड़ दिए, ये सब चीजें बताऊंगा। देखो इसमें टाइम मैंने कितना लिया है, मात्र 30 मिनट लिया, यानी 31 मिनट मैंने टाइम लिया है, तो टाइम तो बहुत अच्छे से मैंने मैनेज किया है इसमें। लेकिन गलती क्या हुई है, जो मैंने उधर जो टाइम ले लिया और जो मैथ वाला पोर्शन है उसमें मैंने जो टाइम लिया, उस चीज को दिखाऊंगा, उसकी वजह से मेरे जो ये 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए, वो चीज भी क्यों क्यों नहीं हुए, ये सब चीजें इसी वजह से, जबकि और भी क्वेश्चन इसमें करेक्ट हो सकते थे। ठीक है, तो ये इसकी वजह से नहीं हो पाए, जो मैथ में मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया, और जी उसमें कंप्यूटर और हिंदी वाले पोर्शन में टाइम ज़्यादा कंज्यूम किया है। ठीक है, ये चीज़ इसलिए अटेम्प्ट नहीं कर पाया। ठीक, तो ये क्या है इसमें, ठीक है स्कोर इतना, आप इससे भी प्लस हो सकता है इसमें, 45 प्लस क्वेश्चंस आप इजीली कर ले जाओगे, अगर थोड़ा भी आप पढ़ने में सही हो तो। ठीक है, तो उधर अगर कम रहते हैं तो इधर आप अपना स्कोर अच्छा कर लोगे। ठीक, ये चीज़ें हैं, तो आपको डिमोटिवेट तो कहीं होना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि समय भी है, और आपको क्या करना है, तैयारी भी प्रॉपर करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ये है फिर मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी मैथ वाला सेक्शन है। इसमें क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चंस जो उसके होते हैं पुलिस एप्टीट्यूड वाले, वो भी थे। ठीक है, जैसे इसमें क्या 31 क्वेश्चन हुए हैं, और 13 गलत हो गए इसमें। बस टाइम देखो, टाइम 1 घंटे 19 मिनट, ये बहुत ज़्यादा टाइम लिया है मैंने, कंज्यूम किया है, हालांकि आपको नहीं लेना है। तो ये सबसे बड़ी क्या है, कमी है मेरी, क्या है, टाइम की, ये टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि टाइम को मैनेज करना है सबसे। देखो मैं इससे डिमोटिवेट नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैंने ये टेस्ट लगाया, और आपको बता रहा हूँ कि गलतियाँ कहाँ नहीं करनी है, इसलिए तो टाइम को मैनेज कर लूंगा मैं। आगे देखना, जैसे जैसे मैं टेस्ट आपको बताता रहूंगा, उसके हिसाब से अपने आप देखना, आज 1 घंटे 19 मिनट है, नेक्स्ट टाइम इससे कम ही समय लगेगा। टाइम को मैनेज करना है, और आपको भी वही चीज करनी है कि टाइम को मैनेज करना है, और क्वेश्चंस को ज्यादा ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये कोशिश करनी है कम से कम समय। देखो जीएस और हिंदी वाले पोर्शन में टाइम बचाना है आपको, रीजनिंग वाले में, क्योंकि जो अगर मैथ के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे जो टाइम कंज्यूम होते हैं, तो उस टाइम को उधर से बचा कर इधर आपको लगा दो। ठीक है, जिससे कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाए। ये हो गया। ठीक, अब मैं दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ मेरी गलतियां हुई हैं, कौन कौन से सिली मिस्टेक हुई हैं, जो आपको नहीं करनी है सिली मिस्टेक। ठीक है, वो दिखा था। अब देखिए ये क्वेश्चन था, आमले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, तो सबको पता है कहाँ है, प्रतापगढ़ है, लेकिन मैंने क्या लगाया, सुल्तानपुर लगाया, जबकि मुझे पता था, कई बार पढ़ रखा है और यहाँ गया भी हूँ, तभी भी पता है मुझे, ड्यूटी रहती थी उधर, तभी मुझको पता था कि क्या है, प्रतापगढ़ है, लेकिन क्या लगा दिया मैंने, सुल्तानपुर लगा दिया, पढ़ने के कंफ्यूजन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, हालांकि सभी को पता होगा, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया हैं, सभी को पता है, जनरल क्वेश्चन है, रोज आए दिन आता रहता है पेपर में भी और उसमें भी। ठीक है, आता था। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या, मैंने गलत कर दिया, तो ये चीज नहीं गलती होनी चाहिए। ठीक है,
ये छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए, यही सिलेक्शन से दूर करती हैं हमको। ठीक, ये देखिए, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बहुत मैनी टाइम, फिर भी क्या, भूटान। इसका सही आंसर मैंने बर्मा लगा दिया। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यही सिली मिस्टेक जो होती है यही तो दूर करती है एग्जाम से, सिलेक्शन से। क्योंकि देखो इजी क्वेश्चंस क्या सभी लोग सही करते हैं, अगर टफ क्वेश्चंस कोई गलत हो रहा है उससे दुख नहीं है, दुख क्या होना चाहिए, इन ये चीज गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए डोरेंट रेखा सभी को पता है, बेसिक चीज है, लेकिन ऐसी ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जो मैंने की। ठीक है, तो आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, इसलिए मैं ये एनालिसिस बता रहा हूँ आपको कि कहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एग्जाम जब टेस्ट लगा रहे हो आप या एग्जाम पेपर दे रहे हो, तो बहुत जल्दी हॉपलेस नहीं होना है, हड़बड़ाहट में एग्जाम नहीं देना है, या टेस्ट हो वही वाली आदत डालो, ये मान के चलो जैसे हम एग्जाम में बैठे हों। ठीक, यही मान के जब भी कोई टेस्ट लगाओ तो ये मान के चलो कि हम एग्जाम में बैठे हैं। देखो ये इतने इतने सिली मिस्टेक हुई हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। ठीक, अब ये देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख? अब किसको नहीं पता होगा ये क्वेश्चन बताइए? सभी को, लगभग 99% लोगों को जो एग्जाम में बैठने जो ग्रेजुएशन कर रखा है और जिसने थोड़ी भी पॉलिटी पढ़ी है उसको पता होगा। लेकिन क्या है कि मैंने क्या ये फिर भी मतलब ये इसे एक बोलते हैं सिली मिस्टेक, यानी बहुत छोटी छोटी गलतियां जो नहीं होनी चाहिए, यही सिलेक्शन से दूर करती हैं। ठीक है, अब ऐसी गलतियां कोई होनी चाहिए आप ही बताइए। तो इन चीजों को बहुत ध्यान रखना है आप अगली बार जब भी टेस्ट लगाएंगे। अब ये देखिए, उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल शांति, ये शुरू का ही अपना हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये भी गलत हो गया। ठीक, तो ये सब चीजें, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, ये सब चीजें नहीं गलत होनी चाहिए। यानी किसका उत्तराधिकारी था? कुमारगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का था, बेसिक सी बात थी, लेकिन फिर भी देखो ये गलती हो रही। तो ये सारी गलतियां नहीं होनी चाहिए थी जो मैंने की, तो आपको इनसे सीख लेनी है। इसीलिए मैं ये मतलब एनालिसिस लेकर आया हूँ कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। ठीक है, देखो साथ ही साथ मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी कि आपको कैसे आपको मैनेज करना है टाइम को। ठीक, मेरा स्कोर आपको पता चली गया कितना है। ठीक है, 248। तो आपको क्या गलती नहीं करनी है, यही गलती नहीं करनी है कि जो छोटी छोटी हम क्वेश्चंस को एक बार ढंग से पढ़ लें, जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे बड़ी क्या है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ो। दूसरा, टाइम को मैनेज करना है कि कहाँ पे हमें टाइम बचाना है। हम टाइम बचा सकते हैं हिंदी और कंप्यूटर वाले सेक्शन में और जीएस वाले सेक्शन में। बाकी थोड़ा मैथ और रीजनिंग में टाइम लेगा, तो वो जो टाइम बचाया उसको जो मैथ के जो टफ क्वेश्चन है यानी जो बाद के लिए बचाने हैं, और जो ज्यादा टफ क्वेश्चन है उसको छोड़ के बाद में करना। अगर टाइम बचता है तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो लास्ट टाइम में। ठीक है, पहले क्या आप जो इजी क्वेश्चन आते जा रहे हैं वन टाइम में उन्हें करते चले जाओ, बाकी को छोड़ते चले जाओ। ये स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सारे टेस्टों की मैं आपको ये एनालिसिस की वीडियो दूंगा, तो आप चैनल से जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़िए और अपना स्कोर बताइए, आपका स्कोर कितना आया कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।